हेलो दोस्तों, वेलकम टू डे 27 ऑफ आवर काउंटडाउन टू जेआईबी नवंबर 2025। IND-IFS जो आपका पहला पेपर है, इससे रिलेटेड इस सीरीज ऑफ शॉर्ट्स में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनका एग्जाम में आने का बहुत हाई चांसेस है बेस्ड अपॉन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। सो एज वी नो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में लाया गया था। वेरियस अमेंडमेंट्स किए गए हैं। रिसेंटली 2025 में भी अमेंडमेंट्स या चेंजेस उसमें किए गए हैं। अभी रिसेंट अमेंडमेंट से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम है, बट इवन देन इफ एनी क्वेश्चन कम्स वी शुड बी रेडी। तो कुछ नंबर ऑफ जो शॉर्ट्स थे इससे पहले, उनमें हमने इस पर्टिकुलर एक्ट के अमेंडमेंट्स को डिस्कस किया था। वन सच चेंज वी आर डिस्कसिंग टुडे ऑल्सो। अब ये चेंज है रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। ये टर्म का डेफिनेशन विच इज गिवन इन सेक्शन 51NE। अब इस टर्म का पहले डेफिनेशन क्या था वो देख लेते हैं एंड क्या चेंज हुआ। पहले डेफिनेशन था सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब अगर कोई एंटिटी या उसका डिपेंडेंट स्पाउस जो वाइफ है या फिर हस्बैंड है या फिर उनके जो अनमैरिड चिल्ड्रन है, तो दे माइनर चिल्ड्रन है, तो वो अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी या एंटिटी में स्टेक होल्ड कर रहे हैं, यानी कि उस कंपनी या एंटिटी का मेजर पोर्शन ऑफ द शेयर्स जो है उन्होंने बाय कर लिया, दैट इज कॉल्ड स्टेक होल्डिंग। लेट अस से इस कंपनी ने 100 शेयर्स इशू किए, आपने 50 बाय कर लिया, दैट मीन्स यू आर होल्डिंग 50% स्टेक इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो दिस विल बी कॉल्ड सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। अगर ये स्टेक होल्डिंग 10% से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है या फिर इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू ये अगर 5 लाख रुपीज से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, दिस इज द टर्म्स विथ रेस्पेक्ट टू द कंपनी। ये टर्म का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा ये स्टेक होल्डिंग किया जा रहा है और वो 10% से ज़्यादा या 5 लाख से ज़्यादा है, देन इट इज कॉल्ड सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हेल्ड बाय दैट पर्सन या एंटिटी, ठीक है। अब यही फर्म से रिलेटेड, क्योंकि कंपनी इज कैन बी कॉल्ड अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल या फर्म इज फॉर स्मॉलर ग्रुप या फिर देयर आर अदर डिफरेंसेस। तो फर्म से रिलेटेड अगर हम देखें ओनली परसेंटेज टर्म्स में 10% से ज़्यादा होगा तो इट विल बी कॉल्ड सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। नाउ देयर आर चेंजेस मेड टू दिस डेफिनेशन। अमेंडमेंट में क्या कहा गया, ये टर्म का जो डेफिनेशन उसमें 5 लाख दिया है, बट उसको इंक्रीज करके 2 करोड़ कर दिया गया। ये 1968 में बना हुआ था और उस टाइम पे चेंज किया गया, तो उसके बाद नहीं किया गया, तो नाउ इट इज बीइंग चेंज, ठीक है। तो 2 करोड़ रुपीस अगर इससे ज़्यादा कोई होल्ड कर रहा है एक पर्टिकुलर कंपनी में स्टेक या उसके कंपनी के शेयर्स, देन दैट पर्सन विल बी कॉल्ड टू हैव सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन दैट कंपनी। सो प्लीज पॉज दिस शॉर्ट एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। Now this question was asked in the previous short। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डायरेक्टर अगर एक बैंक के बोर्ड में ऑलरेडी हैं तो क्या वो दूसरे बैंक के बोर्ड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका पार्ट बन सकते हैं। सो दिस इज प्रोहिबिटेड एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड बी इज द राइट आंसर। थैंक यू।